पहले सुन लीजिए। पहला पॉइंट हम उठाएंगे, ये मेरा बच्चा है, ये फौजी है, गोली गिनना पड़ता है, डायरेक्ट एक्शन लेना है। कोई दिल्ली फोन जाएगा और तब तुम एक्शन लोगे, ऐसा नियम है? अब डायरेक्ट है कि उधर से जितना आया 100 गोली आए, तुम इधर से 1 लाख गोली मारो, झूठ है। और क्या आपको परिवर्तन चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, रोड देखिए, बिजली, जिस इन्वर्टर से हम लोग सोते थे बिजली रहते हुए, वो चीज देखिए आप। रोड क्या बन रहा, कभी कल्पना नहीं किए थे ये रोड कब से ये पावर हाउस बन रहा था और कब से ये रोड बन रहा था, कब साहिबगंज ब्रिज बन रहा था, कहाँ बन रहा था? सीमांचल में सड़कों का जाल मोदी राज बन रहा था, कहाँ बन रहा था? मोदी का देन है। हम लोग बचपन से, हमारा उम्र 51 साल हो रहा है, हम लोग बचपन से देखे, उजड़ गया यहाँ से। हमारे साथ एक और सीनियर है, क्या नाम हुआ सर आपका? राजा यादव। इस बार किसकी सरकार बन रही है? आपकी बार तो एनडीए की ही सरकार बनेगी। राजा यादव होके बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, यहाँ लोग कह रहे हैं कि हम राजद के नाम पे वोट करेंगे। नहीं, एक बात देखिए, राजद जात पात पर नहीं जाना है, जात पात पे नहीं जाना, राजनीतिक जी। और इसमें ये वर्ष जो अभी जो चुनाव होगा तो एनडीए का ही बनेगा। क्या क्या काम किए प्रधानमंत्री मोदी जिससे आप इम्प्रेस हो गए? अच्छा, एक बात है पत्रकार साहब, आपका भी तो 2 आंख भगवान दिया है। हाँ, 2 आंख तो दिया है, हमें भी 2 आंख दिया है, लेकिन हम आपके आंख से देखना चाहते हैं ना, हमको तो निष्पक्ष आकलन करना पड़ेगा। आप सर कहाँ? हम तो आरा से हैं। आरा से हैं, लेकिन आए हैं कहाँ? कटिहार आए, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। अच्छा, तो इससे पहले जो अभी जिस स्थल पर खड़े हैं, ये रोड की स्थिति देख रहे हैं? देख रहे हैं, बढ़िया रोड बना है, कटिहार से 20 मिनट में आ गए। तो ये सरकार कर रही है, नितिन गडकरी जी का बढ़िया काम है। तो ये सरकार ही कर रही है। हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी सरकार का काम। जहाँ से एनएच जो कटा, आप जो एंट्री लिए, तो ये सरकार ही कर रही है। ये सब काम तारिक अनवर जी नहीं किए थे। नहीं, उनका देन नहीं है ये अगर मनिहारी विधानसभा और ये जो मान लीजिए कभी ये दुलाल चंद गोस्वामी और शंभू सुमन का देन है, जो उन लोग अभी कटिहार जिले से और मनिहारी विधानसभा में इन लोग उतर के अभी बहुत काम किया, कुछ काम बाकी है, इसलिए अब की बार एनडीए की सरकार को ही देना है। मैं 4 प्रश्न पूछता हूँ। किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान कार्ड और इसके अलावा जो घर घर में शौचालय की योजना है, क्या धरातल पर लोगों को मिला है? आप यही के इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, धरातल पर मिला है, सच में मिला है? सच में मिला है। दूसरा बात यह है पत्रकार साहब, ये मनिहारी का विधानसभा का जनता टोटल जान रहा है। हर एक बार जो बाढ़ का जब सीजन आता है तो अपने बाल बच्चे के कमर में रस्सी बांध के जनता सोता था। अच्छा, जो गंगा का कटाव वाला, हाँ, कि कब कटेगा तो बच्चा फंस जाएगा कि बीवी फंस जाएगी। लेकिन आज दुलाल चंद गोस्वामी और शंभू सुमन ने खड़ा होके सीएम साहब के जाके वहां पे बात करके भी ये कटाव का काम किया है। 5 पंचायत के मनिहारी विधानसभा को आज बचाने का काम किया है। और अभी ये जो संसद जी है, शंभू सुमन जी हैं, अभी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अब की बार एनडीए की सरकार को फिर एक चांस दिया जाए। अच्छा, शंभू सुमन जी के भाई ने उन पे कुछ गंभीर आरोप लगाए, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वो कुछ बिचौलिए के बहकावे में आ गया। अच्छा, ठीक है, आरोप में सच्चाई नहीं है। आरोप में सच्चाई नहीं है। शंभू सुमन अपने जगह पर ठीक है, और उनके भाई ने बिचौलिए के कहने पर आके अपने भाई पर सवाल खड़ा करा, वो माइनर चीज है, वो सबको लेके नहीं चलना। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, उसका भी कुछ प्रभाव कटिहार लोकसभा में दिखता है क्या? राम मंदिर के नाम पर भी वोट हो रहा है क्या? अब एक बात देखिए, राम मंदिर जो है, राम मंदिर जो भगवान तो सबके आस्था का चीज है, ठीक है, मैंने पूछा। और मंदिर आज ये राम मंदिर बना, लेकिन पूजा तो सभी दुनिया राम को तो पहले से भी जानना है, और राम का पूजा हो ही रहा है, चौक चौराहे पर मंदिर है ही। लेकिन ये सब चीज कोई नहीं है, लेकिन हाँ, राम मंदिर जो बनाए हैं वो उनका भूमिका बहुत बढ़िया रहा और उद्घाटन किए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कटिहार में मनिहारी विधानसभा के अंदर का एक अच्छा प्रोजेक्शन दिया। अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, जो इस वक्त राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप की, कल तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में थे और उन्होंने पप्पू यादव का विरोध किया, क्या ये कास्ट लाइन की राजनीति को समाप्त कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जो अपने कॉम्पिटिटर है? देखिए, तेजस्वी यादव भी अपने जगह पर बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक में जो परिवारवाद लेकर जो बोलते हैं, उनके ऊपर, लालू जी के ऊपर जो सवाल खड़ा होता है, ये सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जीतन राम मांझी भी जब अभी बीच में
बंटवारा के लेके हो रहा था, तो भी रामदेव बाबा के तरह गार्डन में खड़ा होकर अपने बेटे के लिए सोच रहे थे। तो क्या परिवारवाद तो वो भी कर रहे हैं? जी ये सब चीज राजनीति में मतलब आरोप प्रत्यारोप पर्सनल नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि जहाँ विकास हो रही है, जो मान लीजिए कि सरकार के माध्यम से हो रहा है, हम उसके साथ हैं। तो लोकसभा में कम से कम मोदी के साथ है, ये क्लियर है। हाँ, लोकसभा में हम मोदी के साथ, लोकसभा में मोदी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने विकास किया है। हाँ, मोदी जी ने विकास किया है। तमाम विकासवादी सोच रखने वाले नेताओं में ईडी लगा करके, जीएसटी लगा करके, ये जो है तमाम सार्वजनिक संस्थानों का दुरुपयोग करके आज हमारे केजरीवाल साहब को जेल में बंद करके रखा है। राजेश जी से भी जवाब ले लेते हैं। झारखंड के राजेश जी मुख्यमंत्री से भी को जेल जवाब में लेने रखा दीजिए सर, ये भी जवाब देंगे ना सर। ये कह रहे हैं मोदी जी पे सीधे सीधे जो आरोप लगा रहे हैं, ये सरासरी गलत है। हाँ? सरासरी गलत, सरासर गलत है। आंख रहते अगर दुनिया में अंधा बन जाए तो उसके लिए तो इलाज है। उसके लिए इलाज है डॉक्टर के पास। आज से 6 महीना पहले यही का जनता जो कटिहार से मनिहारी आ रहा था, एक्सीडेंटल जो भी आदमी को यहाँ से कटिहार ले जाया जा रहा था, रोड का स्थिति क्या था? क्या था सर? तारिक अनवर जी रोड बनवाए थे। तारिक अनवर जी कटिहार के विकास पुरुष हैं और तारिक अनवर कटिहार के विकास पुरुष हैं। इन्होंने 5 बार इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने कटिहार को पूरे देश में कटिहार को सम्मान देने का काम किया है। सम्मान देने का बोल रहे हैं काम है, मेन मुद्दा गोल कर दिए, बोले रोड। अच्छा, आप मेरे घर में आके हमको सम्मान कर दीजिए, बाकी बात जनता कहाँ जाएगा? वो मुरही बुझेगा। वो कहाँ जाएगा? कौन सम्मान करना है तो बीच रोड पर कीजिए, जनता को कीजिए। अच्छा, अभी 5 लाख रुपया वाला जो सवाल जो अभी मोदी जी का जो चल रहा है इलाज वाला है, काहे जनता लाइन से लगा हुआ है? आयुष्मान भारत। हाँ, ये मेरे साथ हुआ है क्या? आयुष्मान भारत की बात हो रही है। आयुष्मान भारत की बात हो रही, जनता को मिल रहा है कि नहीं? किसको किसको आयुष्मान भारत मिला है? सच सच बताना। किसके? ये पूछिए। क्या है? किसके? मेरे भाई का खुद का इलाज कराना था, अभी उसको जीपीएस हुआ था। मैं परेशान हो गया, कार्ड बनाने के लिए नहीं बना, लास्ट में प्राइवेट में अपना पैसा लगा करके जीपीएस का इलाज करा अपने भाई का। 4.5 लाख रुपया लगा इलाज में, और गवर्नमेंट बोलती है कि आयुष्मान कार्ड बना। इससे अच्छा तो केजरीवाल एक योजना लागू किया कि अगर आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में, दिल्ली में जो लागू हुआ है कि अगर आपको इमरजेंसी में इलाज कराना है और सरकारी अस्पताल में नहीं हो पा रहा है तो आप प्राइवेट में जाइए और सरकार उसका पैसा पे करेगी। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई योजना नहीं। एक बात व्हाट्सएप पे पढ़े क्या जी? सुनिए, एक चीज है, जिसका उम्र पूरेगा तबे न उसको बन सकता है। समझ गए? अरे भैया, समझ गए? मान लीजिए कि उम्र के अनुसार है ना उसका कार्ड बनेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। 404 में समेट देना मोदी को इस बार। 404 में ठीक है, 404 में समेट दिया। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है और यही मिलेगा रिपोर्ट सबसे बढ़िया। चलिए, मेरे भाई ने बोला, मेरा भाई ने जो बोला वो सही बात बोला है। चलिए, पत्रकार भाइयों से हमारा ये कहना है कि जो भी सवाल हुआ, मेरे भाई ने जो सवाल, देखिए, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ 15 साल से आरजेडी का ही शासन है और कांग्रेस का ही यहाँ विधायक है, लेकिन आज तक ये आपका नवाबगंज वाला जो रोड है, जो मुख्य सड़क है, आज तक नहीं बना है। आज तक, और 15 साल से यहाँ मनोहर सिंह विधायक है और आज तक कोई रोड नहीं बना, ना कहीं घूमने का काम करते हैं और ना किसी से मिलते हैं। सही बात है क्या? हम दिखाते हैं। वो सिर्फ MY समीकरण पे जीतते हैं। जानते हैं सर, रोड में तो अब ये को ट्यूबवेल न है, रोड में ट्यूबवेल न है, आता है वोट मांगने के लिए। वोट मिलेगा सिर्फ मोदी को। तीर छाप यहाँ जितना भी चमचे लोग, यहाँ जितने भी चिराग पासवान के भी समर्थक है। नहीं बोलते। मेरा कहना है कि मेरा पंचायत में, सुनिए एक मिनट, मेरा पंचायत में सुनिए, सबका नाम बोलते हैं। बीजेपी का अध्यक्ष है, जदयू का अध्यक्ष है, आरजेडी तो यहाँ और कांग्रेस का 3 बार यहाँ बना है।
लेकिन अभी तक रोड में ये ट्यूबवेल ना है, लाइट बंद है, लाइट बंद है। ये तो युवा पोल खोल दिया सर, ये युवा तो पोल खोल दिया। विकास का तो कोई चर्चा नहीं यहाँ पर, विकास का यहाँ चर्चा नहीं यहाँ पर। सुनिए बोले, सबसे पहली बात हम लोग का जो माता बहने हैं उसके लिए सोच नहीं है। अगर किसी को बाथरूम लग गया तो उसका कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कलवा रहेगा तो आदमी बोतलों लेकर चल जाएगा, कलो नहीं है। एक बात देखिए, ये तो हमारे विधायक जी को आँख खोलना चाहिए, लेकिन हमारे को देखना चाहिए, लेकिन विधायक जी का आँख से दिखाई नहीं देता। आप लोग शिकायत नहीं की विधायक से? अरे तो विधायक जी रोड पे जनता के बीच आएंगे तो विधायक को कोई बच्चा देखा भी नहीं। अरे उनको विधायक खाली नाम जानता है, काम नहीं, खाली नाम जानता है बस। आजकल के युवाओं को तो पता ही नहीं है कि यहाँ का विधायक कौन है। आज के युवाओं को पता नहीं है विधायक कौन है। कांग्रेस का पोल पट्टी खोल रहा है ये युवा, विधायक का नाम पता नहीं है सर। आप बोलिए, विधायक का नाम कैसे पता नहीं है? जो लगातार विधायक है कांग्रेस का, वो मशीनरी चीज है, कभी खराब भी हो जाता है। सड़क के बारे में ही आदमी पोल खोला। ये जो लाइट चालू करवाया है अशोक अग्रवाल करवाया है, अशोक अग्रवाल। अशोक अग्रवाल करवाया चालू। सर क्या बात बात बोल रहे थे कि जब गंगा कट रहा था, गंगा जब कट रहा 3 साल से मनोहर सिंह है, इस बार एक बार भी नहीं आया देखने। गंगा जब कट रहा था तो एक बार तक नहीं आया देखने के लिए मनोहर सिंह, जबकि हम लोग परेशान, रोज प्रचार क्या करता था गांधी टोला वाला लोग, इसलिए कि मनोहर सिंह हम लोग को यूज किया है, यूज जात पे न पात पे, वोट विशेष काम पे। मोदी 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 के लिए तो हम जिंदा है, उसके लिए मोदी कुछ भी कर, हाँ जिंदा है। एक बात मेरा युवा साथी ने जितना अभी ये चौक पे जो सवाल खड़ा किया है इस लाइट के लेकर, इस पे कुछ बोलना चाहेंगे। देखिए, ये लाइट पे सवाल हुआ था, संसद साहब के ही माध्यम से चालू किया गया था, लेकिन आज 1 महीने से बंद है। कुछ लाइट बिजली इसका जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो होता है इसका बिल वगैरह, उसमें कुछ त्रुटि आया है, लेकिन संसद साहब से हम भी कहना चाहेंगे कि वोटिंग होने से पहले इसको चालू कर दिया जाए। यहाँ का जनता पूछे, विधायक मनोहर सिंह का इस आदमी है, कोई देखा है उसको? पूछिए जनता को, पूछ के बताइए किसी को। वो तो घर से निकलता है, भरवा है, भरवा। वोट किसके नाम पे होगा? मोदी को, एनडीए को, हाँ एनडीए को। ये एनडीए को जाएगा, केवल मोदी जी के नाम पे जाएगा। मोदी जी के नाम, मोदी जी के नाम पे जाएगा। सर ये युवा साथियों ने पोल खोल दिया सर विधायक का। कांग्रेस के विधायक है हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया जी ये बताइए सर, ये बात सच बोल रहे विधायक के बारे में, हाँ या ना? विधायक जी काम करते हैं, तो काम कहाँ बोल रहा है? अभी उनका तबीयत लगातार 2 साल से खराब है, जिसके वजह से आम जनता से मिल नहीं पाते हैं। अब रही बात, अभी विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकसभा का है, देश का चुनाव है। सर देश का चुनाव है, सुनिए, देश का चुनाव है और हमारे हरिजन भाई कुछ भटके हुए हैं। एक सेकेंड, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आदिवासी महिला, जिसको सर्वोच्च देश का नागरिक का सम्मान राष्ट्रपति पद से सुशोभित किया, लेकिन जब संसद भवन का उद्घाटन की बात हुई तो उन्होंने उनको न्योता भी नहीं दिया। साथ में राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ शुभारंभ किया गया 22 जनवरी को, तो उन्होंने आदिवासी महिला जिनके राम मंदिर जाने से छूत लगता, इसलिए उन्होंने उनको निमंत्रण देने का काम तक नहीं किया। इसलिए ऐसे, और हमारे संविधान को बदलने का जो साजिश चल रहा है, उस साजिश को हम लोग मिटा के रहेंगे। संविधान 365 बार संशोधित हुआ है सर, क्या बोल रहे थे हम यही बात। आज जो मनोहर सिंह जो है, ये रोड जो मेन रोड जो नीचे जो गिरा है,
आज से लगभग 15 साल से हम देख रहे हैं कि रोड आज तक नहीं बना है। चलिए आपको रोड का भी स्थिति दिखाते हैं। चलिए वो तो हम देख रहे हैं। नहीं आया रोड में, कभी आज तक झांकी मारने नहीं आया। वोट किसके नाम पे दोगे? ये वोट देना है मोदी सरकार को। जैसे मोदी सरकार बना है और उसको बनाना है। जो वो कर दिया, वो मोदी सरकार जो कर दिया वो सातों जन्म भ्रष्टाचार हो रहा है ना, सबको 5 साल में खत्म कर देगा मोदी सरकार। आवत नहीं सुने, बाप की चड्डी बंदी बनी लगी। जितने भी भ्रष्टाचारी है ना, वो लोग मोदी विरोधी है। 15 साल से मेरे युवा साथी बोल रहे हैं कि पेपर लीक मामला तो तेजस्वी के सरकार में ही हुआ है, आरजेडी के सरकार में ही हुआ है, बीजेपी के सरकार में हुआ है, तेजस्वी के सभा में गाली गलौज ज्यादा होता है। 1 मिनट, एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं। चिराग पासवान जी के माता को गाली दिया गया, ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है? हाल फिलहाल में इधर भाषण दिया था और उसके बाद इतना गंदा गाली दी है, उसके सामने में एकदम दिया है पूरा गाली। बोलता है, देखिए बोलता है कि हम नहीं जाते मंच पे, इतना भीड़ भरा क्या जितना भी युवा साथी है यहाँ पे जात पात पे नहीं है, जात पात नहीं है, लेकिन सरकार एनडीए का ही है। जाति की राजनीति से क्या युवा ऊपर उठ रहे हैं? युवाओं का नारा है, अब की बार 400 पार जाना है। जाति से युवा कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। युवा को रोजगार चाहिए, सर्विस चाहिए, समझिए ना। हम लोग में एकता है, एकता बना के रखना है, सरकार को बदलना नहीं है। जो मोदी सरकार कर दिया देश के लिए मोदी चाहिए, राज्य के लिए तेजस्वी चाहिए। अच्छा, ये मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन लोकसभा में साफ साफ लग रहा है कितना मनुष्य को वो जीव दे रहा है, मरे हुए आदमी को जिलाता है, खिलाता है, पढ़ाता है। आपको क्या क्या मोदी सरकार दी है? हमको बहुत दिया, इंदिरा आवास दिया। अच्छा, आयुष्मान योजना। हाँ, पहले अभी नहीं मिला, पहले का। इंदिरा आवास कभी 20,000, 15,000, 10,000 मिलता था, अभी 1 लाख। पहले सब चीज, पहले अगर मिलता भी था ना, एक मिनट पहले अगर मिलता था 10 रुपए, तो उसमें से 9 रुपया खर्चा भड़वा को भी मिल जाता था। जो आम पब्लिक को उसको रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था, उसको 1 रुपए मिलता। नौकरी ले सकता है भैया। आप मूर्ख ऐसा इंसान तभी नौकरी लेता था जिसको कि नाम लिखने तक नहीं आता, तभी वो नौकरी लेता था। लैंड फॉर जॉब स्कैम, लैंड फॉर जॉब, जमीन लेके नौकरी। ये बोलते हैं कि कांग्रेस इंदिरा के राज में से ही इंदिरा आवास चालू है, तो पहले इंदिरा आवास कितना आता था जरा इससे पूछिए। और इसको पता नहीं है। पहले पूछिए कि सब कितना इंदिरा आवास। 50 करोड़ लोग तो बेरोजगार हो, वो बेगर पढ़ा लिखा है का जाहिल है। आपका क्या क्वालिफिकेशन है? आपका क्या ग्रेजुएट है? किससे? बीएससी से। बीएससी। हाँ। जीरो लॉ बताइए, जीरो लॉ बताइए। अभी आपने कैसे ग्रेजुएट? एक मिनट, ग्रेजुएट कैसे बने? ग्रेजुएट पढ़ के बने? पढ़ के। विस्कोसिटी बताइए। विस्कोसिटी अभी आपने जो नॉर्मल चीज है वो भाई, बीएससी की और साइंस से विस्कोसिटी पता नहीं है, जीरो लॉ पता नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स बताओ। थर्मोडायनेमिक्स का अभी इमीडिएट हमको वो चीज पता नहीं। गजब बात करो, तुमको कैसे नौकरी मिलेगा? मुख्यमंत्री है, कैसे चोरी से पास किए थे? चोरी से पास करेंगे तो जब से उससे पास कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया। भाई तो यही पूछ रहे हैं कि ये कैसे पढ़ाई की है कि तुमको थर्मोडायनेमिक्स पता नहीं है, जीरोथ लॉ पता नहीं है, हम पेपर है ना लिखने जाएंगे, पेपर है जब हम लोग भी। अगर मान लिया जाए पेपर लीक होता है, तो कितना 10 मिनट या आधा घंटा पहले जो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो कैसे उस पेपर को पढ़ के आधा घंटा में पूरा 100 नंबर का मार्क्स उठा सकता है? संभव नहीं है ना। तो जो भाई को बोलने दो, भाई को। अगर पेपर लीक का सवाल है तो वो तो जितने भी स्टूडेंट भरे हैं सबके लिए है, एक स्पेशल के लिए तो नहीं है, सबके लिए
लिए हैं और पेपर लीक जो होता है तो उसमें सब युवाओं का दर्द होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। और पेपर लीक मामला तेजस्वी के रीजन में ज्यादा हुआ है, पहले तो पेपर लीक नहीं होता था। सही बात है। एक मिनट, अब नहीं से और सुनिए, और सुनिए। भाई मौका सबको दो, इसको भी बोलने दो ना। ये जो अभी जो राजनीति जिस हिसाब से हो रही है, ना ही बेरोजगारों की बात हो रही है, ना ही सिलेंडर की कीमत, रुको, जो बेसिक दूध, ना ही दूध दही, जो मेरा पेट्रोल भरते हैं हम गाड़ी में 60 रुपया 70 रुपया भरते थे, 110 रुपया में भर रहे हैं। अभी हम साला 1 लीटर तेल डालने में अलग काम हो जाता है। उसको पूछिए मजदूरी कितना लेता है, एक दिन का काम कर लिए, पूछिए मजदूरी 400 रुपया, और महंगाई नहीं बढ़ेगा। सरकार इसको आके खिलाएगा, बताइए, तो काम नहीं करेगा मजदूर तो कैसे खिलाएगा? सरकार थोड़ी ना लाया है। भाई एक बात तो मानोगे, कांग्रेस के समय छठा पे कमीशन था, अभी 7वां पे कमीशन है, तो लोग का इनकम बढ़ेगा तो उस हिसाब से महंगाई भी तो इन्फ्लेक्चुएट करेगा ही, तो मानोगे तुम? इन्फ्लेक्चुएट करेगी तो इतना करेगी सर। बेरोजगारी दर कांग्रेस के समय 10% था, मोदी सरकार के समय 4% है। कम हुआ ज्यादा हुआ? आप वादा कितना का करके आए थे? कितने का किया था? कितने का? 1 करोड़ का वादा करके आए थे कि 1 करोड़ का हर साल वादा? 11 करोड़ को प्रधान कितने को रोजगार दिए आप? यहाँ परसेंटेज का बात हो रहा है, 1 करोड़ का नहीं है, परसेंटेज में मतलब समझते हो। आप यहाँ तक कि आर्मी को खत्म करने की साजिश रचे, आर्मी को 4 साल में निपटाने का मालूम है कि मोदी ही आ रहे हैं। पब्लिक को मालूम नहीं आएगा, मोदी 400 पार, मोदी 400 पार, 400 पार। अब की बार युवाओं का नारा है कि मोदी को 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। और मोदी 400 पार हो के रहेगा, कटिहार से क्या जीतेगा ये बताइए? रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में कोई नहीं मोदी है। को कोई हिलाने वाला नहीं हवा में उड़ है। जाएगा। जो है जो उसका रिकॉर्ड बीट हो गया, जो मोदी कर दिया उस 7 जन्म तक कोई नहीं कर पाया, जो अभी कर दिया। अभी सरकार वही कोई नहीं, वही सरकार रहेगा, सरकार नहीं बदलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए विपक्षी हम लोग का बात सुन के बहा दिया। आप समझ गए, युवा से तो सब डरता है। चाहते हैं कि मोदी आए, देश का नाम रोशन। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मनिहारी में युवाओं का रुझान एक बार फिर से, जय श्री राम। जय श्री राम मंदिर भी मुद्दा है। मोदी की बीजेपी की लेयर की राजनीति साफ दिख रही है, युवा तो मोदी कर रहा है। आपने इस चौक पे जितना भी बाइट लिए, आपको स्पष्ट हो जाइए कि जिसको 2 किलो प्याज दे दे हल्ला कर ले, वो चलने वाला नहीं है। लेकिन अब की बार एनडीए की सरकार 100% है, 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भी नहीं बोले, मनिहारी बोले, कटिहार में न्यूज 18 को भी बोले ये बात। हम इस बार नरेंद्र मोदी का बहुमत 40 का 40 सीट यहाँ से बीजेपी कटिहार में बात बोल रहा है ना, उसको पाकिस्तान भेजिए। महंगाई हमारे देश में आके दादागिरी चेक करेगा, चलेगा? आपके देश में है, देखो मिलजुल के रहना पड़ेगा, मिलजुल के रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में 400 रुपए किलो आता है। चलिए भैया, ये लोग जय श्री राम का भी नारा लग रहा है। साफ साफ रुझान दिख रहा है कि जनता क्या कह रही है। हम नवाबगंज में हैं और हमारे साथ एक और शख्स हैं। सर, इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? एकदम मोदी का, हर हर मोदी, घर घर मोदी, एकदम हुआ सर आपका? प्रभात कुमार सिंह। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हाँ। मोदी के नाम पे वोट। हाँ बिल्कुल। एक बात बताइए, आज से 15 साल पहले जितनी मोटरसाइकिल नहीं थे, आज तक आमदनी बढ़ी है लोगों का, माने या न माने लोग, आमदनी बढ़ी है सभी का। नितिन गडकरी का सड़क वड़क बना इधर? हाँ बिल्कुल बन रहा है, नहीं बन रहा है तो 4 लाइन कैसे बन रहा है? सड़क का भी काम हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अहमदाबाद से हम आ रहे हैं, अहमदाबाद से, आप जान रहे होंगे, अभी सड़क बन रहा है, पुलिया बन रहा है, काम हो रहा है, तो भाई खर्च तो लगेगा ही, महंगाई बढ़ेगी, आमदनी भी तो बढ़ रहा है लोगों का। हम कह रहे हैं आमदनी भी बढ़ रहा है लोगों का, ऐसी बात नहीं कि आमदनी नहीं बढ़ रहा है। विपक्ष मोदी जी को हराने के लिए बोल रहा है कि विपक्ष महंगाई बढ़ा है। महंगाई तो बढ़ेगा, आमदनी भी तो बढ़ा है। एक समय मैंने देखा है 100 रुपये में मजदूरी था,
ठीक है ना। अभी 400 में खोजने जाइए नहीं मिलेगा। मनमोहन सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी, दोनों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? एकदम नरेंद्र मोदी का सबसे अच्छा है और इसी पर हाँ कार्यकाल 10 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी का जो है आज तक नहीं हुआ है। तारिक अनवर भी 5 साल सांसद रहे थे, कैसा काम रहा था? देखिए तारिक अनवर साहब ऐसे अच्छे हैं, आप बताते हैं सरकार रहती थी। आराम से बोलने दीजिए। देखिए ऐसे आदमी तारिक अनवर साहब अच्छे हैं, इसमें दो मत नहीं। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण का जो इल्जाम लग रहा है उसका क्या? इंजाम क्या है? वो जीता लेकिन उसकी सरकार नहीं थी, तो क्या करेगा? अकेले क्या करेगा? अकेले चना भाड़ फाड़ सकता है? नहीं, कांग्रेस के ऊपर जो मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लग रहा है, सच्चाई है कि नहीं? अभी शांति नहीं है। मुस्लिम कभी झगड़ा देखे है कहीं पर? मुस्लिम नहीं, ये तो मोदी सरकार है ना, कांग्रेस के समय उस समय तो होता था, लेकिन अभी कहीं नहीं है। अभी तो मोदी सरकार है। हाँ, मोदी सरकार, कहीं झगड़ा जाती नहीं है। मोहम्मदन के यहाँ हम भी जाते हैं, वो भी आता है हमारे यहाँ खाने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं, एकदम साफ सुथरा है, भाईचारे का है नाता अभी चल रहा है हम लोगों का। पहला पॉइंट हम उठाएंगे, ये मेरा बच्चा है, ये फौजी है, गोली गिनना पड़ता है, डायरेक्ट एक्शन लेना है। कोई दिल्ली फोन जाएगा और तब तुम एक्शन लोगे, ऐसा नियम है? अब डायरेक्ट है कि उधर से जितना आया 100 गोली आए, तुम इधर से 1 लाख गोली मारो, झूठ है। और क्या आपको परिवर्तन चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, रोड देखिए, बिजली, जिस इन्वर्टर से हम लोग सोते थे बिजली रहते हुए, अभी वो चीज देखिए आप। रोड क्या बन रहा, कभी कल्पना नहीं किए थे ये रोड कब से ये पावर हाउस बन रहा था और कब से ये रोड बन रहा था, कब साहिबगंज ब्रिज बन रहा था, कहाँ बन रहा था? सीमांचल में सड़कों का जाल मोदी राज बन रहा था, कहाँ बन रहा था? हम मोदी का देन है। हम लोग बचपन से, हमारा उम्र 51 साल हो रहा है, हम लोग बचपन से देखे, उजड़ गया यहाँ से। गंगा कटाव का मुद्दा बताइए। गंगा कटाव का कटाव बंद हुआ है। कटाव का मुद्दा सबसे वाइटल मुद्दा है, लेकिन कटाव पे जो काम होना चाहिए अब हुआ है। मोदी राज में पहले कभी नहीं हुआ था, अब हुआ है। ये तो अस्तित्व का खतरा है यहाँ पे। 100 200 साल अंग्रेज के जमाने का पुराना बस्ती कट गया, मेदिनीपुर कट गया। सबसे इंटेलेक्चुअल बस्ती था आपका मदारी चक और गोगाछी, केवल इंटेलेक्चुअल लोग रहते थे वहाँ पे। चाहे एजुकेशन में देखिए, चाहे फाइनेंस, किसी भी क्षेत्र में देखिए, वो कट जाता था। लेकिन अब भी कम से कम इसको रोक काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। फिर वो कौन लोग हैं जो कहते हैं मोदी सरकार ने जुमलेबाजी की है, जो उनको कुछ उत्तर देना चाहते हैं? अच्छा, बिल्कुल उत्तर देना चाहते हैं। आप एक वीडियो दिखा दीजिए कि मोदी सरकार ने कब बोला था कि आपको 15 लाख रुपया खाता में। ये झूठ तो लालू जी ने मन से बोला। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। मैं उसको क्लियरफाई कर दूंगा। मोदी जी ने क्या बोला था मैं वो बता दूंगा, जनता के सामने बता भी दीजिए। मोदी जी ने ये बोला कि इन घुसखोर नेताओं का इतना पैसा स्विस बैंक में है कि अगर वो पैसा इंडिया में आ जाए तो हर आदमी के खाते में 15 लाख हो जाएगा। ये बोला था मोदी ने। मोदी के पास क्या कोई झाड़ लगा हुआ है जो 15 लाख में? अभी जो राहुल गांधी बोला 1 लाख टका टक 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 मारूंगा, कहा बाप घर से देगा? चूतिया बनाता है। नेहरू निकला, गरीबी हटाओ। इंदिरा निकली, गरीबी हटाओ। राजीव जी आए, गरीबी हटाओ। ये आया राहुल सोनिया, गरीबी, मनमोहन सिंह, गरीबी हटाओ। अरे साला तुम 70 साल से गरीबी हटाया रे? गरीबी मोदी हटा रहा है, मोदी। जो अच्छा, अब आइए अब बेरोजगारी पे। तो जितने बकचोनहर सब हैं उनको रोजगार चाहिए, अभी रोजगार चाहिए। मिले तो थर्मोडायनेमिक्स पूछे, पता अब पूछो, पूछेगा नहीं साले को पता है। आज अब मैं आपको बता रहा हूँ रोजगार की बात। रोजगार का मतलब क्या? सरकारी नौकरी होता है। 11 करोड़ प्रधानमंत्री मुद्रा, सरकारी नौकरी होता है। मनिहारी अनुमंडल है ना, है? अनुमंडल में क्या एसडीओ होगा? एक होगा। तो हम क्या 4 एसडीओ का वैकेंसी निकाल देंगे? 4 एसडीओ का वैकेंसी निकाल दे? नहीं, आप एकदम नहीं, सीधा बात बोलिए। और जहां तक रहा रोजगार की बात, अब भी मेरी बेटी, जो लोग जानते हैं उनको पता है, ये अभी 24 चल रहा है, 22 में बीटेक कंप्यूटर साइंस से पास आउट है, अभी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही है। कैसे नहीं नौकरी मिलता है?
टैलेंट को नौकरी टैलेंट आपके पास है ये नहीं है, बकचोदी करिएगा, नौकरी चाहिए और सबको सरकारी नौकरी चाहिए। पूछेंगे इनसे भी पूछेंगे। नौकरी चाहिए, योग्यता है ये नहीं है, नौकरी चाहिए। पूछेंगे, के नौकरी लेगा। चलिए चाय वाले से भी पूछ लेंगे। मोदी जी चाय एक चाय बेचने वाला भी भारत को चला रहा है। इंडिया चला है कि नहीं? चाय बेचने का हम भी इंडिया को चलाएंगे, चला रहे हैं। हर मोदी गड़गड़ मोदी। अब मोदी वो आएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है वो। तीसरी बार कटिहार लोकसभा जीतेंगे दुलार, जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। हर हाल में जीतेंगे, निश्चित है। राहुल गांधी बोल रहे टकाटक पैसा देंगे। क्या टकाटक हाथीगांड में 50 साल में क्या किया है? सच में? जब तब क्या, तो ये लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी तो मिल ही रहा है, करोगे काम तब ना, वैसा काम करोगे तब ना, तब ना नौकरी मिलेगा। हम बेटा को नौकरी करा दी और क्या चाहिए? सुने ना भाई लुटियंस मीडिया थोड़ा सुन लो। कंप्लीट किया है, भतीजा IIT है, IIT अभी 5 लाख टका महीना है और क्या चाहिए? बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया है। वो भी चाय बेचता था मेरा भाई। मेरा भाई चाय बेचता है, वो भी 5 लाख टका महीना कमा रहा है। ये देखिए चुनाव बेचते बेचते यहाँ पे प्रचार भी हो रहा है और चुनाव भी बेच रहे हैं। और क्या चाहिए? ये भाई अनोखा मोदी का फैन फॉलोइंग हमको नवाबगंज में मिला है। मोदी की जो के लिए जो दीवानगी देख रहा हूँ वो इलेक्ट्रीफाइंग है। मैंने नवाबगंज में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोदी के लिए ऐसी दीवानगी होगी। बोलिए आप। हाँ। ये 8 नंबर वार्ड है, 8 नंबर वार्ड हरिजन वार्ड है, ये बात याद रखिएगा। और जो लोगों को नहीं पता है 370 जिनको नहीं पता है, जो मोदी ने हटाया 370 धारा के अंतर्गत हरिजनों की क्या स्थिति थी वाल्मीकि समाज की कश्मीर में। आप MA भी कर लिए, PhD भी कर लिए, तो आपको पैखाना और कूड़ा साफ करना होगा। कोई राइट नहीं था आपको, उसको मोदी ने अधिकार दिया है। हरिजनों को आरक्षण दिया, अधिकार दिया। MA पास है तो नौकरी करो, IAS बनो, DMSP बनो।